ये देखो, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ 27 तारीख से धरना चल रहा है हमारा। उसमें देखो किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं हमारे जवान। मार्शल एकता जिंदाबाद, सिविल डिफेंस एकता जिंदाबाद। ये देखो मुकेश की मिसिज भी यहाँ पर ऑलरेडी, और बच्चे देखो यहाँ पर रह रहे हैं। ये देखिएगा, ये सचिवालय के सामने का दिखा रहा हूँ दृश्य में आपको। ये देख लो रहा, कम से कम दिन में तो एक बार आदमी चक्कर मार दे, कम से कम शर्म आनी चाहिए आप सभी को कि भाई यहाँ पर आओ, अपना कीमती समय निकाल के इधर तो आओ तो सही है। आप लोग देखो सही किस प्रकार से यहाँ पर रहना है, किस प्रकार से समस्या को झेल रहे हैं। देखो रहा, बच्चे भी देखो रहा, छोटे छोटे बच्चे देखो रहा, सर्दी के अंदर कैसे बैठे हुए हैं लोग। ये देखो, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा धरने में आओ और हम लोग अपना हक लेकर ही जाएंगे। समाधान नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं यहाँ से। यहीं रहेंगे और यहीं खाएंगे पिएंगे, यहीं सोएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का साथ दो। सभी का हक है ये ड्यूटी लेना, क्योंकि सरकार से गलती हुई है, हम लोगों से नहीं हुई है। एक्ट को देखना था तो पहले देखते ये लोग, संशोधन करते इसका तब लगाते हमें। एक्ट का संशोधन नहीं किया और हम लोगों को लगाकर एक्ट का हवाला देकर हटा भी दिया। 8-10 साल बड़ी सेवा करवाने के बाद तो ये 8-10 साल सेवा, इतनी लंबी सेवा क्यों ली आपने? जब हमारा फ्यूचर तुमने नहीं देखा, भविष्य नहीं देखा बच्चों का, ये बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। स्कूल में पढ़ रहे थे, बताओ माँ बाप नहीं है हमारे, बाल बच्चेदार आदमी नहीं है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? लो भाई, तो ये बताओ आप इन बच्चों की क्या गलती है, हमारी क्या गलती है जो हमारी जीविका को नष्ट किया जा रहा है? इसलिए सब लोग जल्दी से जल्दी कल आप लोग भी भाई आओ, सभी लोग आए धरना प्रदर्शन में। और हम जो दिल्ली सरकार का हेडक्वार्टर है यहाँ पे बैठे, दिल्ली सचिवालय देख लो, सचिवालय, दिल्ली सचिवालय का गेट नंबर 6। मतलब यहाँ पर हमारे आरपीएफ के जवान भी यहाँ पर बैठे हुए ऑलरेडी। देखो गेट नंबर 6 के सामने ये लोग बैठे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि भाई आप लोग आए। और एलजी साहब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं न्याय देने में, क्योंकि पावर शक्ति जो एलजी साहब के पास है, IAS ऑफिसर सब एलजी साहब के पास हैं, सब उन्हीं की बात मानते हैं। तो इसलिए एलजी साहब से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारा न्याय दें। ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगाएं इसमें। और टाइम हो गया, 1 महीना हो गया पड़ा यहाँ पे। आज 26 तारीख को ही हमने यहाँ पे रखा था कदम, 26-27 में, आज 1 महीना हो गया है। सरकार को जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों की जीविका को देखा जाए, नष्ट ना किया जाए, हमारे परिवार को नष्ट ना करें। जो हमारा परिवार इसी के ऊपर निर्भर हो गया था, एक तरह के लंबी सेवा ली आपने 10 साल 8-10 साल तक 10,792 लोगों के परिवार को नष्ट किया जा रहा है। ये आप लोग सत्ता के लिए करते हैं, सब इलेक्शन सर पे है लोकसभा का, आप लोगों ने ये गंदा खेल खेला है। इसलिए ये इसको भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो। बस यही कहना चाहता हूँ। और मैं एक बात और कहूँगा आप सभी से कि भाई जो डीएम ऑफिस में चल रहे हैं बच्चे, कृपा करके वो ध्यान दें कि भाई वो लोग भी आए इसके अंदर। ये नहीं कि भाई मार्शल एकता जिंदाबाद है, सिविल डिफेंस एकता भी जिंदाबाद है यहाँ पर। ये नहीं घर बैठे आपको मिल जाएगा, आप सोचो कि मैं घर बैठा हूँ और आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसे आपके लिए। पहले बता रहा हूँ आपको मैं, सब भाई को आना पड़ेगा, सभी को आना पड़ेगा, सभी अपना अपना दिखाओ यहाँ पर आकर के। अपना हक लेके जाएंगे। एक दिन यहाँ से बिना हक लेके जा नहीं सकते, पैदल तो जाएंगे नहीं बिना हक के, चाहे 4 कंधे पे जाएं हम यहाँ से उठ के, पर पैदल नहीं जाएंगे बिना हक लिए। यहाँ से पूरा परिवार को नष्ट किया जा रहा है। दिल्ली सरकार चाहे केंद्र सरकार, इसमें सब जिम्मेदार हैं। एक्ट को क्यों नहीं देखा पहले आपने? एक्ट बहुत जरूरी था देखना। जब केंद्र सरकार भी जिम्मेदार थी, जब लगाया जा रहा था बस मार्शलों को, दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि ये जो फाइल है एलजी साहब तक भी गई थी। ये बस मार्शलों को लगाया जाएगा, तो बस मार्शलों के लिए वही आपने क्यों नहीं देखा? इस एक्ट में क्या था? ये आपदा के अंदर आने वाली चीज आपने दुरुपयोग करके दूसरी जगह लगा दी। इस सिविल डिफेंस एक्ट 1968 का आपने दुरुपयोग किया है, और इसकी सजा चाहे सीएम साहब को मिलनी चाहिए या IAS ऑफिसर जिन्होंने लगाया, उन्होंने क्यों नहीं देखा?
किस एक्ट में एक आपदा के डिजास्टर के लिए सेवा दी जाती है? अब 10वीं पास इनको कहा था 10वीं पास होना चाहिए, इसके अंदर 12वीं पास कहाँ से आ गया इसके अंदर? ये संशोधन नहीं हुआ। आपने कहा था 10वीं पास के इसमें भर्ती हैं। मैं तो चलो ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट होकर इसमें सेवा दे रहा था, किरण बेदी मैडम ने ही 10वीं के बेस पे किया था इसको। तो अब इसको आप लोगों ने कहा कि 12वीं पास उसमें भर्ती हो जाओ होमगार्ड में। होमगार्ड में कितने भर्ती हो जाएंगे? होमगार्ड सेवा वो भी हमारे भाई बहन है। होमगार्ड सेवा एक सिविल डिफेंस और होमगार्ड भाई की तरह दोनों। तो होमगार्ड की प्रक्रिया में अब आप कह रहे हो 12वीं पास चाहिए हमें, और पूरी खेल कूद मापदंड से पूरी परीक्षा के दौरान चाहिए। आप नंबर दे रहे हो, 10 अंक दे रहे हो, क्या दे रहे हो उसमें? हम बात तो वही है। तो इसमें आप सीधे भर्ती कर लेते हैं, या फिर हम होमगार्ड में ही क्यों जाएंगे? हमारा जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 एक्ट के तहत भर्ती हुए थे, इसमें उसी में रहेंगे। आपसे गलती हुई है, हमें 60 साल तक सेवा से सुनिश्चित किया जाए और मूलभूत सुविधा भी दी जाए। जो मूलभूत सुविधा होती है हमारी वो दी जाए। यह एक्ट का संशोधन करो या क्या करोगे मुझे नहीं पता, क्या करोगे आप, हम लोग नहीं पता, आप लोग जानते हो सब। आप लोग IAS ऑफिसर सब मालूम है, इसको अधिकारी सब मालूम है। सरकार के बल पे चलता है सब कुछ, और सत्ता की नशे में ये राजनीति करना छोड़ दो। इसीलिए सच जो जिम्मेदारी है उसे निभाओ। राजनेता जो अपना कुछ भी कर रहे हैं। जय हिंद।